हम्म। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं नियर टू सक्सेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के अपडेट भी हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगी। और अभी बहुत सारे कॉन्टेस्ट की लास्ट डेट पेंडिंग है, तो आप जाकर चेक कर कर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कॉन्टेस्ट के बारे में। अब जो हम बात करने वाले हैं वो एक और न्यू कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपने क्या करना है, एक लोगो डिज़ाइन करना है। किसके लिए? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के लिए। वीडियो को पूरा देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो विनिंग अमाउंट है वो है 1 लाख रुपीज़, राइट। अब जो आप लोगो बनाओगे ना, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, डायमेंशंस हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है और उसी तरीके से बनाना है, अदरवाइज़ यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, राइट। तो वीडियो को पूरा समझेंगे ध्यान से, तभी आपको क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस कंपटीशन की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 1 अक्टूबर तक। आपने अपना डेटा सबमिट कर देना है, अपना लोगो सबमिट कर देना है, राइट। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम हम कैसे लोगो बनाएं, कौन से ऐप से बनाएं, है ना। तो मुझे काइन मास्टर बहुत अच्छा लगता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वेरियस ऐप हैं, आप आराम से प्ले स्टोर पे चेक कीजिए और अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर अपना लोगो, है ना। तो सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। बेसिकली होता क्या है कि हर 50 साल में, ठीक है, लोगो चेंज करना होता है। तो जो ये फर्स्ट लोगो जो चलता आ रहा है, ये 1970 में डिज़ाइन हुआ था। तो अब ये लोगो चेंज करने का टाइम आ गया है, तो मिनिस्ट्री चाहती है कि आप उसके लिए कोई अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करें। जिसका लोगो सेलेक्ट होगा उसको 1 लाख रुपीज़ का विनिंग अमाउंट दिया जाएगा। तो इसीलिए जब आप इसमें लॉग इन करेंगे तो अपनी डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल करेंगे, सो दैट वो आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आराम से कर पाएँ। तो ये तो हो गई डिटेल, और बाकी आप आराम से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आफ्टर 5 decades, the board process to adopt a new contemporary logo that captures in a lucid and aesthetic manner conveys the emerging challenge। मैं आपको बता दूं, जो CGWB है ना, इसका जो मेन एम है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू द कंट्री। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि CGWB का मेन टारगेट क्या है, क्योंकि आपको टारगेट पता होगा तो आप लोगो बना पाओगे। अब मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ। सस्टेनेबल मतलब होता है कि चीज़ों को इस तरीके से यूज़ कर पाना कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी उनको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, उनके लिए भी अवेबिलिटी हो पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना कि वो डेवलप भी होती रहे और यूज़ भी होती रहे। मैनेज का सबको मीनिंग पता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ग्राउंड वाटर को इस तरीके से यूज़ करना है सो दैट वो आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी बच जाए, ठीक है। तो ये है इसका मेन मतलब, CGWB चाहती क्या है। तो इस तरीके से ही आप अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। अभी इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो भी हम देख लेंगे। ये है आपका विनिंग अमाउंट 1 लाख रुपीज़। लास्ट डेट रहेगी 1 अक्टूबर तक, आप अपने सबमिशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टर्म एंड कंडीशंस। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो है ये हैं सारी टर्म एंड कंडीशंस। टर्म एंड कंडीशंस को ध्यान से समझते हैं। इसमें हर एक इंडियन सिटीजन ही पार्टिसिपेट कर सकता है, बाहर से कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसकी कोई एंट्री फ़ी नहीं है। पार्टिसिपेंट हैज़ टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेज, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन से क्या मतलब होता है कि आप इमेज को कितना भी जूम आउट करो, आपकी इमेज ब्लर नहीं होगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब आप अपना लोगो बनाओगे तो वो हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ओरिजिनल होना चाहिए, या फिर वो JPG, BMP, TIFF या PDF फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। मस्ट बियर द लैंड कैपिटल, शुड बी रेलिवेंट टू द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय CGWB। सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करें, जो मैं भी बात कर चुकी हूँ सस्टेनेबल वाली। पार्टिसिपेंट्स में रेफर द वेब पेज, आप उसके वेब पेज पर जाएंगे, उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
किसके वेब पेज पे जाना है? CGWB, ये CGWB के पेज पर जाना, ऑफिशियल पेज पर। इसके बारे में पूरा पढ़ना है जिससे आपको पूरी डिटेल मिल जाए कि इसका एम क्या है। इट कैन बी मल्टी कलर बट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल इन मोनोक्रोम। आप उसको मल्टी कलर बना सकते हैं लेकिन वो ऐसा हो कि उसको मोनोक्रोम में भी कन्वर्ट किया जा सके। मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट में भी कन्वर्ट किया जा सके। इट हैज़ टू बी सूटेबल फॉर रिप्रोड्यूस एट द साइज ऑफ, अब उसको ना साइज़ भी अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो एडिटेबल फॉर्मेट रखना है आपने। सूटेबल टू बी स्केल्ड डाउन और अप, शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर एनी वेब डिवाइस एंड एनी काइंड ऑफ प्रिंट मटेरियल, ठीक है। कोई उसमें वो प्राइवेसीज मत लगाना, ठीक है। बहुत एडिटेबल फॉर्मेट होना चाहिए। किसी भी मशीन से प्रिंट निकल आए उसका, किसी वेब डिवाइस पे वो ओपन हो जाए। द एंट्री मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रोवोकेशन, ऑब्जेक्शनेबल, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। आप उसमें ऐसा कुछ यूज़ मत करना जिससे कि आपके ऊपर कोई पॉइंट आउट करे कि ये हमारा डिज़ाइन है या हमारा कॉपीराइट है, इस तरीके से। जब आप लोगो बनाओगे तो उसको आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी आपको उसके साथ सबमिट करना है, ठीक है। तो वो जो आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सबमिट करोगे वो आइदर हिंदी और इंग्लिश में हो सकता है। अब आप क्या करोगे, क्रिएटिव कॉर्नर पर जाओगे, www.mygovernment.in पर आप उस पर वहाँ पे सबमिट कर दोगे, राइट। CGWB के बारे में आप डिटेल में साइट पर जाके पढ़ लोगे। वन एंट्रेंट शेल सबमिट ओनली वन एंट्री, एक पार्टिसिपेंट एक ही एंट्री सबमिट कर सकता है, कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई मटेरियल यूज़ नहीं करोगे जो वायलेंस हो। द पार्टिसिपेंट मस्ट इंश्योर दैट माई गवर्नमेंट प्रोफाइल इज़ एक्यूरेट एंड अपलोडेड सिंस, येस, ये आपको ध्यान रखना है कि आपने अपना जो डेटा है वो करेक्ट फिल करा है, सो दैट दे कैन कॉन्टेक्ट यू ईजीली, राइट, आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन। और आपको टेक्निकल पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, राइट। 9th और 10th पॉइंट अच्छे से पढ़ना। अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। प्राइज़ मनी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1 लाख रुपीज़ है। द विनर विल बी नोटिफाइड थ्रू एन ईमेल एड्रेस। बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम विनर हैं, या वो हमें कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो आपके ईमेल एड्रेस पर आपको कांटेक्ट करेंगे, राइट। तो इट्स योर ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। The responsibility to comply with the guidelines and other conditions lies entirely with the participant, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो रिज़ल्ट फाइनलाइज करेगी और जो वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे दैट वुड बी द फाइनल रिज़ल्ट। अब इवेल्युएशन क्राइटेरिया देख सकते हो आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि किस बेसिस पर विनर डिसाइड होने वाला है। रेलिवेंस टू CGWB's एक्टिविटीज़ चैलेंजेस इन ग्राउंड वाटर सेक्टर, रेलिवेंस क्या है उसका, वो आपके लोगों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। डिज़ाइन एस्थेटिक वैल्यू, रिप्रोडक्टिबिलिटी इन मल्टी कलर और मोनोक्रोम, ठीक है। आपका अगर लोगो कन्वर्टेबल हो रहा होगा तो उसके आपके 15 मार्क्स मिल जाएंगे। स्केलेबिलिटी मतलब अभी मैंने जो साइज़ डिस्कस किया था वो छोटा बड़ा उसको कर सकते हैं, 2.5 बाई 2.5 फॉर्मेट में चेंज हो पाएगा तो आपको उसके 15 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एस्थेटिक वैल्यू का ध्यान रखोगे तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। अब रेलिवेंस और इसका चैलेंज क्या है, CGWB का चैलेंज मेन यही है कि हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है, वाटर रिसोर्सेज को, कि वो आगे वाली जनरेशन के लिए भी बच पाए, हो पाए, उनके लिए भी अवेलेबल, ठीक है। तो अगर आप इन चारों एवेल्युएशन क्राइटेरिया का ध्यान रखते हैं तो आपको विनर होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके इन क्राइटेरिया के बेसिस पर मैक्सिमम मार्क्स होंगे दैट वुड बी द विनर, राइट। माय गवर्नमेंट हमेशा रिजल्ट डिक्लेयर करती है इसी साइट पर, तो कुछ भी फेक नहीं है। कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। और हो सकता है कब आपका चांस आ जाए, जो बच्चा मेहनत करता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। सो दैट वाज द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।